किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर सभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं 2011 से 2023 तक के सभी, जो कि सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर लगा रहे हैं जो, लेकिन हिंदी पेडागोजी एवं पेडागोजी CDP, तो ये दोनों सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। MP टेट, UP टेट, HTET सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। एवं जो सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर का पेपर लगवाया जा रहा है, वो जिसका सोशल साइंस है उसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सभी लगाएं। और इसमें प्ले लिस्ट बना दी गई है, सभी नंबर वाइज डाल दी गई हैं क्लासेस, तो आप सभी जाकर देख सकते हो। और डेली क्लासेस चल रही हैं, बहुत दिन से चल रही हैं, तो आप सभी जाकर देख लीजिए। बहुत से प्रीवियस ईयर के पेपर डाल दिए गए हैं लगवा कर, तो आप सभी लगाइए उन्हें और उनके नंबर गेन कीजिए और पता करिए कि आप कितना इंपॉर्टेंट, कितने नंबर ला पा रहे हो, कितना अचीवमेंट है आप में, कितना अचीव कर पा रहे हो, कितने नंबर ला पा रहे हो, कहाँ तक आपने कितनी तैयारी कर पाई है। उससे आपका पता चल पाएगा कि आपने कितना अभी तक पढ़ा है और कितना आप उससे नंबर ला पा रहे हैं, कितनी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, कितना क्वेश्चन आंसर हेल्पफुल। क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना, जबकि सीटेट MP टेट सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना। और जो नए आए होंगे वो लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे आपके पास हर नोटिफिकेशन मिल सके आपको, एवं शेयर भी कर दीजिए। और जो पुराने हैं वो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास टाइम लगाते हुए। तो पहला क्वेश्चन आज है हमारी हिंदी, क्योंकि एक दिन हिंदी, एक दिन पेडागोजी और एक दिन सोशल साइंस की इस प्रकार क्लासेस डेली लगती हैं। और 120 का टारगेट है हमारा, 120 क्वेश्चन लगवाए जाते हैं, क्योंकि 120 हिंदी हुआ, पेडागोजी हुई, सोशल साइंस, तो ये तीनों सब्जेक्ट है। आपके 120 का टारगेट बनाओगे तो आपके पक्का है कि आ जाएंगे 100, इसलिए आप टारगेट बनाइए और डेली क्लासेस लीजिए। उसी से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई क्लासेस नहीं ले रहा, पूरी क्लास भी नहीं पढ़ता है, पूरी क्लास के क्वेश्चन आंसर नहीं लगाता है, उसके कहाँ से आ जाएंगे 120 या 100, क्योंकि वो लगाएगा नहीं तो कोई मतलब नहीं है। वो डेली क्लासेस लेगा, डेली क्वेश्चन आंसर लगाएगा, पता करेगा, अपना फीडबैक उसको मिलेगा कि वो कितना कर पा रहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है पूरी क्लास को लगाना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का। वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? जो कि वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निश्चयवाचक। तो हमारा वह है सर्वनाम कौन सा? निश्चयवाचक। जो वह है ना इसमें हमारा, तो वह है निश्चयवाचक, ना कि संबंध और ना निजवाचक ना निश्चयवाचक। तो राइट आंसर है हमारा कौन सा? निश्चयवाचक है हमारा वह सर्वनाम। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा D है। फिर आगे बढ़ते हैं। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है? कि मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है? देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो इसमें राइट आंसर है कि मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, तो उसमें है गुणवाचक है, क्योंकि वो जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, तो उसमें है गुणवाचक विशेषण। और दोस्तों इसमें डिटेल्स नहीं करवाएंगे, क्योंकि इसमें गुणवाचक विशेषणवाचक समझाने भी पड़ते हैं, तो वो अलग से इसमें नहीं समझा सकते ना, क्योंकि पेपर लगवाया जा रहा। अगर ऐसे समझाएंगे ना, क्लियर करेंगे, तो वो पूरी वीडियो ऐसी क्लियरिंग में चली जाएगी, 1-2 क्वेश्चन में वो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो वो आप थ्योरी लगाइए और फिर क्वेश्चन पेपर लगाइए। और पेपर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका अनुभव होता है कौन टाइप के, किस टाइप के पेपर आ रहे हैं, तभी तो आपको पता चल पाएगा कि किस टाइप के आ रहे हो, हम पढ़ किस टाइप कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? जो दांत एवं जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं ना, हमारे मुंह के दांत एवं जीभ के, तो उसको क्या कहते हैं? मूर्धन्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ। तो राइट आंसर हमारा दंत कहते हैं दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड। जैसे हम बोलते हैं और दांत और जीभ का स्पर्श होता है, तो उसको दंत कहते हैं। क्या? दंत। तो राइट आंसर हमारा D है। फिर निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अद्भुत है? तो निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अद्भुत है? तो चा तालव्य महाप्राण, माँ ओष्ठ संघुक ओष्ठ यानी ओठ, ठीक है, और ता अल्प्राण दंत, फिर खा महाप्राण कंठस्थ। ये तालव्य यानी जो तालु होती ना हमारे मुंह की, ये तो तालव्य हो गया। ओष्ठ यानी ओष्ठीय यानी मतलब हमारे ओठ, अल्पप्राण, फिर महाप्राण। तो राइट आंसर है हमारा कि जो ध्वनि की निर्दिष्ट विशेषताओं में अद्भुत है, कौन सा है? चा वर्ग है हमारा, जो तालव्य महाप्राण है, यानी चा वर्ग। तो हमारा पहला आंसर राइट है।
फिर है बाण का पर्यायवाची नहीं है, बाण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो सिलीमुख, सारंग, अशुग, विशिख, अशुग, विशिख। तो राइट आंसर है हमारा कि बाण का पर्यायवाची बाण का पर्यायवाची नहीं है सारंग। कौन सा? सारंग हमारा राइट आंसर है, जो कि बाण का पर्यायवाची नहीं है। फिर है उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? कि उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? तो व्याख्यान परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, पाठ्य पुस्तक परीक्षण, स्व परीक्षण। तो उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से है निदानात्मक परीक्षण, यानी बी हमारा राइट आंसर है कि निदानात्मक परीक्षण। फिर है आगे, अयोग्यवाय कहा जाता है, अयोग्यवाय कहा जाता है किसको? अल्प प्राण को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, विषयक को। तो अयोग्यवाय कहा जाता है विषयक को। किसको? ना संयुक्त व्यंजन को, ना अल्प प्राण को, ना महाप्राण को। तो अयोग्यवाय कहा जाता है हमारा विसर्ग को कहा जाता है। फिर है सम्मिलित करना है फिर हमें, तो हमारा सम्मिलित करते हैं अब हम। तो इसे है पहला सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश का होगा किससे? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश होगा, सॉरी सत्यार्थ प्रकाश हाँ दयानंद सरस्वती से। रामचरितमानस तुलसीदास, सूरदास, सूरसागर सूरदास, भक्तमाल नाभादास। अब चलो हम आंसर चेक करते हैं इसमें, ABCD से होगा। हमारे आंसर राइट है। देखो मैंने बताया ना कैसा। पहला है तीसरे से दयानंद सरस्वती से, रामचरित है तुलसीदास ने लिखी, सूरसागर ने सूरदास ने सूरसागर, भक्तमाल नाभादास ने लिखी है। तो इस प्रकार से हमारा 34, 31 कौन सा है देखते हैं। तो हमारा राइट आंसर है सी, 34, 31, यानी सी हमारा राइट आंसर है। फिर है निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण देखना है। भाववाच्य का उदाहरण, तो निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण है, उसमें बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। तो भाव वहाँ हो रहा ना भाववाचक, कि उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, तो उसमें भाव उभर रहा है। तुम्हारे ए और पहला और दूसरा भाववाचक है, यानी हमारा डी आंसर इसका राइट है। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो निम्नलिखित में से सही देखते हैं कि कौन सा है। तो अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है, अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि पहला सही है और दूसरा कि अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है, यानी पहला और दूसरा प्रथम और द्वितीय। तो हमारा राइट आंसर है सी, यानी पहला एवं द्वितीय। फिर है निम्नलिखित हमारा, फिर हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन एवं बहुवचन दोनों में प्रयोग हुआ? तो मुनि, लड़का, बेटा, बालिका। तो लड़का, बेटा, बालिका, मुनि, तो मुनि दोनों में हो जाएगा, मुनि दोनों वचनों में शामिल हो जाएगा, एक वचन और बहुवचन दोनों में। तो राइट आंसर हमारा कौन सा है? पहला। फिर है हमारा निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? तो निमज्जित, उत्ग्रीव यानी उद्ग्रीव, अधसेरा यानी अधसेरा, निखरा यानी निखरा। तो राइट आंसर है कि जो अशुद्ध है वो देखते हैं उपसर्ग निमज्जित यानी निमज्जित। तो हमारा राइट आंसर पहला है निमज्जित। फिर किस शब्द में तत्पुरुष समास है? किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो देखते हैं किस शब्द में है। तो दौड़ धूप, त्रिभुवन, पीताम्बर, मधुमक्खी। तो तत्पुरुष शब्द है हमारा मधुमक्खी में। किस में? मधुमक्खी में, ना कि त्रिभुवन में, ना दौड़ धूप में, ना पीताम्बर में। राइट आंसर है मधुमक्खी में तत्पुरुष समास
है। फिर है अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि गद्य पद्य नहीं करवाते हैं तो इसलिए क्वेश्चन आंसर हमारे 15 होते हैं, लेकिन हम कुछ ज़्यादा ही ऐड कर लेते हैं और भी इसमें ऐड कर लेते हैं पहले के जो भी हैं। तो नंबर वाइज क्लासेस लगती हैं, चैप्टर वाइज आपको कराए जाते हैं, और उसमें एक आध और रह जाता तो वो भी ऐड कर लिया जाता है, क्योंकि आपका सारा रिवीजन हो सके। ठीक है, तो इसमें है, हम देखते हैं अंतिम। सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ है। सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ है क्या है, देखते। पीछे पड़ना, भाग जाना, मरने मारने का पर उतारू होना, बाधक होना। तो हमारा राइट आंसर है सिर पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है पीछे पड़ना, यानी पीछे पड़ जाना। जैसे सिर पे बोलते नहीं है, सिर पे सवार ही हो गया है तो यानी पीछे ही पड़ गया है, तो मुहावरे का अर्थ है पीछे पड़ना। तो इस प्रकार से हमारी क्वेश्चन आते हैं, डेली क्लासेस आती है, जो कि सबसे कम क्वेश्चन इसी में रहते हैं हिंदी में, क्योंकि पेडागोजी 15 नंबर की होती है तो ज़्यादा नंबर की तो नहीं होती है। पद्य अभी करा नहीं रहे क्योंकि पद्य में टाइम जाएगा, वो तो आप वैसे भी कर लोगे, क्योंकि पद्य में से उसी में से क्वेश्चन आंसर छांटना है आपको, तो कर ले जाओगे। और पेडागोजी की 30 क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ी लंबी क्लास हो जाती है, और सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से डेली क्लासेस हो रही हैं, तो आप सभी प्रीवियस ईयर के रिवीजन कीजिए और प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए इस चैनल पर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो। लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे सभी को मिल सके और सभी पेपर लगा सके, है ना। सभी को शेयर कर दीजिए जिसको लगाना है ये पेपर है। और फिर से बोलिए, लाइक सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, तो टाइम बाय टाइम आप क्लास को भी ज्वाइन कर पाओगे और डेली क्लासेस ले पाओगे। बहुत बड़ी क्लासेस नहीं है कि आपको दिक्कत होगी, कम कम समय की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर लीजिए। डेली थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के लेते जाइए, कोई वो बड़ी टाइम की नहीं है कि आपको दिक्कत होगी। 10-12 मिनट की हिंदी हो जाती है, चलो 15, 17, 18, 20 की, जैसे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता है। अगर क्वेश्चन ज़्यादा है, पद्य गद्य के क्वेश्चन कम है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा समय होता है, और बाकी तो कम ही कम होता है। तो इतनी छोटी सी क्लास लेने में उतना सा टाइम गंवाने में कुछ नहीं जाता है। आप डेली क्लासेस लीजिए, डेली पढ़िए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के पेपर, है ना। चलो, थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।